हेलो एवरीवन, ये आपका एक्सरसाइज 9 का डाउट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि आपको इस तरह से फंक्शन दिया गया है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। सिंपली स्टेप वही रहेगी, log दिया गया है तो 1 डिवाइड बाई पूरा फंक्शन, और जो फंक्शन के अंदर है उसका फिर यहाँ पर डेरिवेटिव। तो 1 का तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय एक्स स्केयर, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स को ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि एक्स नीचे है 1 के, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो -2, और एक्स की पावर नेगेटिव -1 करेंगे तो माइनस का 3 होता है। यहाँ पर एक्स की पावर -3, क्योंकि माइनस का तो इसको पॉजिटिव बनाने के हम नीचे लेकर आएंगे, तो एक्स की पावर 3 हो गया आपका। तो यहाँ से क्या हुआ आपका कि अब क्या किया, ये वाले क्योंकि ये है, यहाँ से पहले तो एलसीएम लिया तो एक्स स्केयर प्लस 1, और ये क्योंकि ये फंक्शन, क्योंकि डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाता है, इस तरह से एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू में -2 और डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस ये, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो दो अगर इनको डिवाइड कर लेते इस तरह से, जैसे इस तरह से डिवाइड कर लेते एक्स इंटू एक्स, और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 2x से 2x कट हो गए हमारे, तो क्या बचा 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू में -2 डिवाइड बाई एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया -2, एक्स बाहर और 1 प्लस में एक्स के अंदर। ये आपके एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने कहा कि पूरी एक्सरसाइज ही निकली, इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं, आप ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है कि आपको इस तरह से फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 5x स्क्र प्लस 1 और उसकी पावर x है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको दोनों साइड log लेना होता है, तो यहाँ पर log y, यहाँ पर जब आप log लेते हो तो इस फंक्शन की जो भी पावर उसको आगे लिख दो, x है तो x लिख दो, पावर अगर log x है, अगर पावर की भी पावर है तो वो सारा कुछ आगे लिख दो x, क्योंकि यहाँ पर जस्ट x दिया गया तो x को आगे लिखोगे log, और फिर ये 5x स्क्र प्लस 1। अब क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो क्या करेंगे, log y के किस तरह से होगा, 1 डिवाइड बाई वाई डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स लिखते हैं, जब भी हम y का करते हैं तो उसके साथ डी वाई डी एक्स आता है हमारा। तो ये इसका क्या करना है, हर जगह यही, हर क्वेश्चन में यही स्टेप है, क्योंकि ये क्या बन जाता है u इंटू वी, log लगाने से पहले की वैल्यू एक u है और log के बाद वाली वैल्यू आपकी v है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता है आपको u इंटू वी। तो हमने u को कांस्टेंट रखा, v का डेरिवेटिव किया, प्लस v को कांस्टेंट रखा, u का डेरिवेटिव किया। तो अब क्या है, 1 डिवाइड बाई तो हम कर ही चुके हैं, तो x कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। ये ब्रैकेट के अंदर भी जो x के साथ दिया गया है वो इंटू में आके उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं, तो इसलिए होगा 10x प्लस ये सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तब इसको सोल्व करो, ये 10x है और ये x मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाती है, तो 10x स्क्वायर नीचे ये रहा 5x स्क्वायर प्लस ये रहा आपका। तो इसके बाद बच्चे सोचते हैं कि आंसर क्यों नहीं आता, इतने तक तो आप सभी कर लोगे। अब क्या करना है, क्योंकि हमें निकालना डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ पर y नहीं होना चाहिए, तो इस y को हम यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यहाँ पर आके y इस तरह से मल्टीप्लाई में हो जाएगी। बाकी जितना कुछ था हमारा आंसर आया था उसको हमने ब्रैकेट में रखा है। अब क्या करना है, बस आपको y की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू किस तरह से पुट करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू, जो दिया गया है इज इक्वल का मतलब क्या होता है, y उस चीज़ के बराबर है, तो इसके लिए y की जगह आप वो रख सकते हो और उसकी जगह आप y भी रख सकते हो, तो इसलिए y की वैल्यू वो रखोगे, क्योंकि हमारा फंक्शन स्टार्ट ही कहाँ से होता, 5x स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर x। आप इस एक्सरसाइज के सभी आंसर्स में देखोगे सबसे पहले y का फंक्शन ही लिखा पाएगा आपको, तो इसका मतलब है कि जो हम 1 डिवाइड बाई वाई लेते हैं, क्योंकि लोग तो हम दोनों साइड ले रहे हैं इसलिए वो यहाँ पर आते हैं और इसलिए वो एज इट इज़ वैल्यू लिखी जाती है। ये हो सकता है कई बार वैल्यू सेम नीचे ऊपर हो तो आपका कट करने का मतलब, लेकिन यहाँ पर सेम तो नहीं है क्योंकि इसकी पावर x और इसकी पावर 1 है, इसलिए तो ये आपका आंसर आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन के
का थर्ड पार्ट है कि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर log x है। सबसे पहले तो दोनों साइड log ले लो, log y, और ये क्या पावर को आगे लिखो log x को इंटू log लिख के फिर फंक्शन को लिखो। अब डिफ्रेंशिएशन करनी है दोनों साइड, तो ये तो 1 डिवाइड बाई वाई, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। ये क्या फिर से वही बन गया u इंटू वी, ये आपका u है, ये आपकी v है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, u को कांस्टेंट रखा, v का डेरिवेटिव क्या किया 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा, प्लस में v को कांस्टेंट रखा, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइड बाई वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, तो ये log x डिवाइड बाई x हो गया प्लस log x डिवाइड बाई x हो गया। अब देखो सेम सेम वैल्यू है और नीचे वाला भी सेम सेम है, तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 1 डिवाइड बाई वाई तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या 2 log x डिवाइड बाई x हो गया आपका। तो y अब क्या ये y यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया, बस अब आपको y की वैल्यू रखनी है। और स्टार्टिंग में y की वैल्यू क्या थी, यही थी था x log x, यही वैल्यू है आपकी, ठीक है, इंटू में 2 log x डिवाइड बाई x। अब आप कंफ्यूज हो जाएगी, आंसर में तो कुछ और दे रखा है, तो आंसर में कुछ इस तरह से दे रखा है आपको कि x log x माइनस वन क्यों आया, क्योंकि अगर मैं इस x को, कि यहाँ पे इसकी क्या है पावर प्लस है, ऊपर लेके जाती तो इसकी पावर माइनस हो जाती, इसलिए यहाँ पर -1 आया है आपका। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपको इस तरह से दिया गया है y इज इक्वल टू log x और उसकी पावर log x ही है, दोनों साइड log ले लेंगे हम, log x इंटू log और log x ब्रैकेट में। अब डिफ्रेंशिएशन करनी है दोनों साइड 1 डिवाइड बाई वाई, वही u इंटू वी लगेगा, u को कांस्टेंट रखा, ये सारा v है। देखो पावर को जो आप नीचे उतारते हो वो तो आपका u बन जाता है, फिर log लगा के उस पूरे फंक्शन को लिख देते हो तो आपका v बन जाता है, तो v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। अब उनका डेरिवेटिव कहते हैं log x तो सेम रहेगा, इनटू में उसका क्या किया हमने v का किया, तो 1 डिवाइड बाई log x, क्योंकि यहाँ पर log x है, इसका भी एक बार इनटू में डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 डिवाइड बाई x हो गया, प्लस v को कांस्टेंट रखा, x का किया तो log x का 1 डिवाइड बाई x हो गया। अब यहाँ से जो कट हो रहा था, ये कट हो रहा था, हमने कट कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 1 डिवाइड बाई x प्लस और ये फंक्शन, तो ये सारा क्या हो जाएगा 1 प्लस log और ब्रैकेट में log x डिवाइड बाई, क्योंकि नीचे बेस सेम है तो x। अब जस्ट करना क्या है, y को इस साइड लेके आना और y की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सिंपल्स है, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर भी सोल्व नहीं होते हैं देन यू कैन कमेंट कीजिए फिर आप। ओके, थैंक यू।